मोदी जी ने कहा था कि मैं 72 साल में रिटायर कर जाऊंगा, बात आई थी और चली गई। फिर कहा मैं 75 साल में रिटायर कर रहा हूं, मैं छोड़ दूंगा पद। भागवत मोहन जी आरएसएस के ने कहा कि 75 साल बहुत होता है, रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। जब हमारे सरकारी महकमा में, चाहे सेंट्रल सरकार में हो, चाहे राज्य सरकार में हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे सैनिक हो, चाहे प्राइवेट हो, सब जगह रिटायरमेंट का एज है। जब सब जगह रिटायरमेंट हो सकता है, जब मजदूर भी रिटायर हो सकता है, तो पॉलिटिकल में ये जो कहा, ये रिटायर क्यों नहीं होंगे, इनकी रिटायरमेंट क्यों नहीं होगी? जब रिटायर होंगे तभी तो पेंशन लेंगे। ये पेंशन भी लेते हैं, सैलरी भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, तो पेंशन तो शुरू तब होगा जब रिटायरमेंट होगा। तो इसलिए कल 75 साल हुआ, इन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और उस उद्देश्य से उन्होंने कहा था मैं झोला लेके आया हूं, झोला लेके जाऊंगा। मैंने कहा शायद खाली चला जाएगा, इसलिए हम फेयरवेल कर रहे हैं। एक हम उनको झोला थैला दे रहे हैं, एक हम छतरी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे कहा 3 ऋतु होता है, सर्दी गर्मी बरसात होता है। और हमने घड़ी जब सोएंगे देखेंगे कब जागा कब उठा, तो घड़ी भी दे रहे हैं। उनको शौक है हैट पहनने का, तो एक हैट भी दे रहे हैं ताकि वो अपनी खुशियां और सेल्फी भी ले सकें। एक चश्मा भी दे रहे हैं, एक हमने उनको लिखने के लिए पेन भी दे रहे हैं। कुछ किताबें भी हम डेमोक्रेसी पे है, ह्यूमन राइट्स पे किताबें भी देंगे। और हमारे साथी जो है कुछ फूल देंगे, कुछ मिठाइयाँ देंगे, बड़ा बक्स बना करके उसमें जो है फूल पत्ती लगा करके हम उनको जो है विदाई का गिफ्ट देंगे। अभी वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर है। तो ये हमारा एक फेयरवेल का स्टार्ट है, आगाज है। आज हमने ये आगाज जंतर मंतर पे की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगाज अब पूरे भारत में तमाम जो है, चाहे वो विरोधी पक्ष के लोग हों, चाहे और तमाम लोग हों, वो सब ये विदाई समारोह मनाएंगे। ये आप याद रखिएगा। दुआ का नकल करने में सब अकल लगाते हैं, लेकिन थोड़ा देर से जागते हैं। मोदी जी की विदाई क्यों चाहते हैं आप? जब अच्छा काम कर रहे हैं, देश भर में दुनिया भर में डंका बज रहा है। बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, आपका सवाल सही है कि उन्होंने अच्छा काम किया। हमें 15-15 लाख देके खुद रख लिया ताकि वो इंटरेस्ट जोड़ करके 15-15 करोड़ दे सके। उनको 2 करोड़ रोजगार देने का, तो उन्होंने कहा कि भाई इकट्ठा ही मैं 65 करोड़ जो नौजवान है, मैं इकट्ठा ही सबको सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है 5-5 लाख की सैलरी पे रख दूंगा, अभी थोड़ा इंतजार करो। बहुत सारे हमारे जो सरकारी लोग हैं जिनको ईपीएफओ जो है फॉर्म है, उसके अंदर जो है उनको पेंशन, जिनको 1600 करोड़ खुद खा गए, सरकार का पैसा, उनका पेंशन खा के नहीं दे रहे। तो वो सब करें, अभी जरा सा चुनाव में खर्च कर रहा हूं, बाद में 16 की जगह 32 ले लेना, 48 ले लेना, 90 ले लेना। तो वो इस तरह का हमें दे रहे हैं। हमें बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलने लगी है। हमारा जो है 6 शहर जो स्मार्ट सिटी बनना था, जो उनका बनारस का एक गांव गोद लिया कि उसको स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, उस गांव का जाके देखिए कि भैंसिया किस तरह से गुजर रही है, कैसे उनके सड़कें, कैसे उनकी गलियां, कैसे वहां के लोग रह रहे हैं। ये सब डेवलप कर दिया। 2047 तक का विजन है मोदी जी का। हाँ जी। अभी तो 12 साल हुआ है, आप और हम दे देंगे। अरे वो तो जो है धृतराष्ट्र की तरह 47 को 100 साल शासन करे, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भैया जब कांग्रेस 70 साल शासन किया तो मैं 100 साल शासन क्यों नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र जो है अंधा 100 साल भारत में शासन किया, तो मैं 100 साल क्यों नहीं करूंगा। तो दीजिए ना, यही तो अंधभक्ति है, यही तो हमारी जो है बेवकूफ। पंजाब को 1600 करोड़, हाँ 1600 करोड़ दिया। बिहार में चुनाव है, 1 साल पहले उन्होंने जो 1000 करोड़ और योजना परियोजना जो कह के आए थे, वो कुछ कितना मिला। अभी भी तो कह रहे इतना दूंगा, रोड बनाऊंगा, ब्रिज बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सारे जुमलाबाजी। एक भी प्रोजेक्ट जो कहीं कंप्लीट हुआ हो, एयरपोर्ट का उद्घाटन की बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय, जो उत्तर प्रदेश में जो है हाईवे पे प्लेन उतार कर करके उद्घाटन हो गया, वही उसी की बात कर रहे हैं, या उसकी बात कर रहे हैं कि सारे एयरपोर्ट जो है अडानी को दे आप जो है तमाम। अब तो जो है कुतुब मीनार भी दिए जा रहे हैं, आप जो है चिड़ियाघर भी, जो हमारा दिल्ली के अंदर बच्चे जो जाते थे कि हम बच्चों को दिखाएंगे, अब वहां पे 500 रुपए का टिकट लगेगा, क्योंकि वो प्राइवेट चिड़ियाघर बन गया। तो यही तो विकास हुआ, विकास ही विकास। बढ़िया करेंगे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं भरोसा रखिए। भरोसा अगर आज हमारा ये भरोसा जो है जनाक्रोश का रूप ले रहा है, ये भरोसा हमारे आग के अंदर जो है एक अंगार पैदा ले रहा है। खामोशी तो थी नेपाल में भी, कहा नेपाल के लोग 4 लोग क्या कर लेंगे। उन 4 लड़कों ने, 4 छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति ने
पूरे नेपाल को नस्ता नबूद कर दिया, पार्लियामेंट हाउस जला दिया, प्राइम मिनिस्टर का हाउस जला दिया, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर को भगा भगा के और नदियों में डुबो डुबो के मारा। अगर भारत में ऐसा हो गया जहां 65 करोड़ नौजवान हैं, जहां बहुत लोग बिखर रहे हैं, जिनको नौकरी और नहीं मिल रहा, महंगाई में मर रहे हैं। आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपए करूंगा, आपने कहा था महंगाई में मैं नीचे ले आऊंगा, आपने कहा था। मैं रामदेव बाबा को भी बीच में डालना का नाम लेके मोदी जी को डरा रहे हैं। नेपाल का ही नहीं, मैं श्रीलंका का भी नाम ले रहा हूं जर्नलिस्ट महोदय। श्रीलंका में भी वही हुआ, बांग्लादेश में भी वही हुआ, पाकिस्तान में वही हुआ, और अफगानिस्तान जो ये मेरे सार्क मेंबर कंट्री है, जो मेरा पड़ोसी कंट्री देश है। हाँ, हमारा संविधान है, हमारा डेमोक्रेसी मजबूत है, और इसी वजह से हम थोड़ा सामने हुए हैं। हम अपना डेमोक्रेसी खराब नहीं करना चाहते, सेकुलर नहीं करना चाहते, लेकिन जो आज स्वामी लोग जो है लोग कह रहे हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान बनेगा, पूर्वी में पाकिस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करने का ये लोग जिम्मेदारी और ठेकेदारी ले रखा है। आज जो नफरत पहुंचा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, 36 करोड़ मुसलमान है, 18 करोड़ जो है पाकिस्तान में है, तो दो पाकिस्तान। अब भारत में कोई मुसलमान बनाना नहीं चाहता, हिंदू राष्ट्र बना करके, और यह हिंदू जो साधु सन्यासी हैं वो भारत को तोड़ करके इसको बर्बाद करना चाहते हैं। और फिर कहते हैं अखंड भारत की बात करते हैं, फिर शांति की बात करते हैं, फिर विकास की बात करते हैं, स्वावलंबी आत्मनिर्भर की बात करते हैं। कल 17 तारीख को जब बर्थडे मनाया जा रहा था, तो लोग, हमारे नौजवान, बहुत सारे लोग जो है ठेले और टेबल लगा करके कहा कि लो मैं पकौड़ा बेच रहा हूं, मैं MA किया हूं, मैं BA किया हूं, मैं PhD किया हूं, तो आज तो हम पकौड़ा बेच रहे हैं। तो ये पकौड़ा बेच रहे हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पकौड़ा बेचेंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो खुद कहते हैं मैं कॉलेज का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैं BA और MA किया हूं। बेचना भी तो रोजगार का साधन है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो फिर क्या है को भैया, आप जो है मेडिकल करने के लिए जो आज 5 करोड़ रुपया बच्चों में खर्च होता है, तो आप शिक्षा को फ्री कर दो, आप जो है शिक्षा फ्री कर दो, आप स्वास्थ्य फ्री कर दो। आप रेबड़ी बांट रहे हो, 81 करोड़ को मैं 4 केजी चावल देता हूँ, पता नहीं चावल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और वो डकार रहे, खा रहे। जब उनको लेटरिन आ रहा है तो उनको कह रहे मैंने जो बहुत सारे शौचालय भी बना दिया, अब वो शौचालय किधर है, उसमें पानी कहाँ है, टंकी कहाँ है, वो भी नहीं पता। तो हमारी यही तो सब विकास किया, इसलिए मोदी है तो जय हो। जन्मदिन मनाया, आपको मुबारकबाद देना चाहिए, आप तो रिटायरमेंट। मैंने खूब मुबारकबाद कर दिया, मेरे 20 बाय 20 वीडियो गया, मैंने छूट करके बांट दिया कि भाई आज आपका 75वां जन्मदिन, बहुत बहुत मुबारक हो, ये पूरा हो गया, अब हमारा जान पीछा छोड़िए, अब जो है विदाई लीजिए। और इसीलिए 18 सितंबर को ऐतिहासिक जंतर मंतर पर बैठकर अपने तमाम सहयोगियों से हम उनकी विदाई के लिए बैठे हैं कि अब हम उन्हें विदाई देंगे। अब उनको हम एक अच्छा सा हाइट पहनाएंगे, हम उनको छतरी देंगे, घड़ी देंगे, चश्मा देंगे, पेन देंगे, और एक थैला झोला, जो उन्होंने खुद कहा मैं झोला लेके आया हूँ, झोला लेके जाऊंगा, भर लो माल जितना भरना है, लेकिन पीछा छोड़ दो। मोदी जी अब बहुत हो गया, हम बहुत परेशान होंगे। हम तब कह रहे हैं, आपने जो सवाल पहले कहा कि आप नेपाल से धमका रहे हैं, अगर कहा कि अगर एक छोटा सा नेपाल के अंदर ये हादसा हुआ है, अगर आज जो खामोशी दिख रही है, ये खामोशी तूफान का आगाज दे रहा है। ये खामोशी जो लोग डरे समय घरों में हैं, इनसे डर रहे हैं कि केस कर देगा, मुझे पिछवाड़ा पर मारेगा, मुझे पता नहीं क्या क्या ये सरकार करेगा, लोग डरे हैं। लेकिन जब दिल्ली के गले में घंटी बढ़ेगा, जब हितेश जैसे नौजवान घंटी डालेगा, दुआ जैसा बंदा घंटी डालेगा, तो 1 2 4 यही लाखों करोड़ों सड़कों पे नजर आएंगे। और फिर यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का जेट सिक्योरिटी, यहाँ का तोप, यहाँ का गन सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक नया आगाज, एक नया विकल्प बनने के लिए लोग आवाज देंगे, और फिर भारत बदलेगा। और उसके लिए कहा कि नया अल्टरनेटिव हमें जो है मानवता लाना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बदलाव। क्रांति की बात कर रहे हैं, हम बदलाव लाना चाहते हैं। जो संविधान के अंदर ये लोग जो अपनी मर्जी से चला रहे हैं, अपने मर्जी से सैलरी ले रहे हैं, अपने मर्जी से पेंशन ले रहे हैं, अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन को अपने पॉकेट में रखा है, वो जनता द्वारा सरकार होनी चाहिए। और उसके लिए बदलाव जरूरी है, उसके लिए मानवता लाना होगा, जात पात का नफरत हटाना पड़ेगा, उसके लिए शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करना होगा, नदियों को जोड़ना होगा, विकास की बात करनी होगी। ना किसी ने पर जो है कमल लेके मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूँ, भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। वो जो है 272 के प्रधानमंत्री का दम भरते हैं, 141 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं कहलाना चाहते हैं। यही बदलाव हम चाहते हैं कि आज हमारा अगर डेमोक्रेसी है तो भारत का प्रधानमंत्री कहे कि मैं 141 करोड़ का
प्रधानमंत्री हूं और मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूं, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं। मैं सबका हित की बात करता हूं, जात पात ऊंच नीच सबको हटा करके विकास की बात करना चाहता हूं। लेकिन ये क्या कहते हैं, सबका साथ, हम 2-4 साथियों का विकास। तो इस तरह से देश कहां जाएगा, ये आपको और हमें सबको मिल बैठ के सोचना